हुआ। अमीर आदमी शर्माता है कभी मेरे हाथ की हथेली ना घिस जाए। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाड उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहाँ दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़े खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं, अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से उस यतीम की उंगली पकड़ी और अपने साथ प्यार करते हुए तशरीफ ले आए। फरमाया जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह वाली आज अल्लाह पाक ने तुझे बड़ी गनीमत बख्शी है, बड़ी दौलत दी है, ईद का दिन है, मैं ईद की नमाज के लिए जा रहा था, बच्चे सारे खुशियां मना रहे थे, ये बच्चा देखा मैंने बड़ा गमज़दा खड़ा था, बड़ा परेशान खड़ा था। अब मैंने इससे पूछा आज ईद का दिन है, तू खुशी क्यों नहीं मनाता? बच्चा ने जवाब दिया मेरी खुशी मनाने वाले दोनों ही चले गए। आज अल्लाह ने ये मौका बख्शा है, इसे नहला धुला, इसको नए कपड़े पहना। मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया बेटा घबराना, ये आयशा सिद्दीका तेरी अम्मा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से तेरा अब्बा बन गया हूँ। नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, हंसाया, उसे बुलाया साथ लेकर। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास से फिर गुजरे जो पहले खेल रहे थे, उस जमाने के तो बच्चे भी समझदार थे, आज तो चिट्टी दाढ़ी वालों को समझ नहीं है। कब्र बिल्कुल किनारे, कब्र के किनारे पे खड़े हैं फिर भी समझ नहीं। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, न जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगी। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है, खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले की चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वरगलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं।
इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते हैं। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फलां मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसीलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान ना दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दो, लगाया उसने दो। लोगों का ख्याल ये है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाई में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, धक्का मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मज़ार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम।
तो तबाही तो जरूर था, बटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्वनरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ। कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है, हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है, और क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है। वो तबाखी भी दिल्ली का था ना। कहने लगा, हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया, नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा, हजरत फिर अगर देने पे आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। कहने लगा, फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया, तब पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। भला जो तजल्ली आते खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता। मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता है कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तू पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है, तुझे बर्बाद कर दूं। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है,
रास्ते में एक गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी। तो शाह अब्दुल कुद्दूस ने अपने हल्के असर के लोगों से और मुरीदों से कहा, ठहर जाओ। हालांकि लोग नाक पे कपड़ा रखकर जल्दी गुजरना चाहते थे, बदबू से बचने के लिए तेज रफ्तार वहां से गुजरना चाहते थे, मगर शेख के कहने पर खड़े हो गए। शुक्र है तुम ना थे, तुम जैसे वहां मुरीद भी नहीं थे, वरना कहते कि ए फिट गया शेख है, तो पता ही नहीं लगता बुराई दा चंगाई दा, गंदगी दे पे कोलसा को खड़ाई खड़े। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ लोगों, ये गंदगी, ये पखाना, ये अफोलत वाली चीज तुम्हें एक सबक दे रही है। वो बड़े हैरान हुए कि गंदगी सबक दे रही है क्या? हाँ, ये बदबू का ठिकाना ये सबक दे रहा है क्या? हाँ, ये एक सबक तुम्हें पढ़ा रहा है। और वो क्या? शेख फरमाने लगे, ये गंदगी तुमसे कहती है, ओ लोगों, कल से पहले पहले मैं मिठाई की सूरत में हलवाई के थाल में रखा हुआ था, जो देखता था उसके मुंह में पानी आ जाता था। हलवे की सूरत में था, जलेबी की सूरत में था, इमरती की सूरत में था। और गंदगी का ढेर लोगों तुमसे ये कहता है, कल मैं फ्रूट वाले की टोकरी में रखा हुआ था, अनाज की शक्ल में था, गल्ले की शक्ल में था, फल की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, मिठाई की सूरत में था। जो मुझे देखता था उसको मैं प्यारा लगता था, मेरी चाहत मालूम होती थी, मेरी जरूरत मालूम होती थी, जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था। ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में जाने का इत्तेफाक हुआ। ओ इंसान, आ देख ले मेरा क्या हाल बन गया। एक रात तो तेरी सोहबत में रहा हूं, एक रात तेरे अंदर ठहरने का इत्तेफाक हुआ, देख मेरा क्या हाल बन गया। हर शख्स मुझसे नफरत करता है, मुझसे बदबू की वजह से नफरत करता है, नाक पे कपड़ा रखता है, मेरा क्या हाल बन गया। और बंदे, तुझे 40, 50, 60 साल गुजर गए, तूने अपने अंदर खुशबू पैदा करने की कोशिश न की, तेरा क्या हाल बनेगा। सारे लोग हैरान हुए कि शेख ने क्या बात फरमाई। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गान दीन में से गुजरे हैं, अपने साथियों मुरीदों के साथ चल रहे हैं, चलते चलते कि जेल खाने के आगे से गुजरे। वहां किसी डाकू की लाश लटकी हुई थी, ऐसी लाश के जिसके दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, गर्दन नहीं, ऐसी लाश लटकी हुई है, उसके दोनों पैर भी नहीं, दोनों हाथ भी नहीं, सर भी नहीं। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर उस लाश को, जिसके पैर हाथ न थे, गर्दन न थी, बोसा दिया, चूमा उसे। तो सारे मुरीद कहने लगे, हजरत जी ये किसी वली की लाश तो है नहीं, तो सरासर नजर आती है किसी बदमाश की है, हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, गर्दन कटा बैठा। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने इसको बोसा इसलिए दिया कि इसने मुझे एक सबक दिया है, इस लाश ने मुझे एक सबक दिया, और वो ये कि वो इस्लाम का जमाना था कि इसने एक दफा चोरी की, एक हाथ कट गया, फिर चोरी की, दूसरा हाथ कट गया, फिर चोरी की, एक पैर कट गया, फिर चोरी की, दूसरा पैर कट गया, फिर चोरी की, गर्दन कटा दी। इसने मुझे ये सबक दिया, शिबली मुझे चोरी से प्यार था, सारा कुछ कटा बैठा मगर बाज ना आया, तुझे तेरे रब से प्यार है, कीमा बनवा लेना मगर छोड़ना नहीं। आज हम अपनी जिंदगी का महवर आखिर कभी तो चेक करें। नौजवानों, पढ़ने वालों, सोचो तो सही कि हमारी सिमत किधर को है, हमारा रुख किधर को है, सोच हमारी क्या है, रफ्तार हमारी क्या है, और हम जा किस तरफ को रहे हैं। इसी को मजजूब कहता है कि कदम सूए मरकद, नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकद, नजर सूए दुनिया, किधर जा रहे हो, किधर देखते हो। रोजाना कदम ब कदम कब्र के करीब हो रहे हैं, कब्र के नजदीक आ रहे हैं, एक एक कदम हमारा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ रहा है, और नजर हमारी ऊपर ऊपर चली जा रही है, इससे बड़ा बन जाऊं, इससे बड़ा बन जाऊं, इससे बड़ा बन जाऊं।
حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں. اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، ذاک خستش عاقبت بالین بہود. اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے. اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن. پرانی گدڑی، پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے. یہی نظر تھی ان حضرات کی. جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں. آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، نیا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا. یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں. عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں. رونے لگے. فرمایا عائشہ ہوئی تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے. تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی. اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو. ہر روز نئے سوٹ، نئے سوٹ، نئے کپڑے، نئے کپڑے، نئے کپڑے، اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں. بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں. شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں. کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے. اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا، اور تجھے شرم نہ آئے گی؟ یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا. اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی، ان کو مارا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی
रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद पढ़ा रहे थे हदीस पाक। सुभान अल्लाह, ये हमारे जितने अल्लाह वाले बुजुर्ग अल्लाह वाले आलिम गुजरे हैं, सारी उम्र हदीस पाक पढ़ाई। इनकी जुबान मदनी करीम का फरमान। सुभान अल्लाह, सारी रात सारा दिन। किसी ने 50 बरस, किसी ने 40 बरस, किसी ने 60 बरस, किसी ने 30 बरस, रात दिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त। तो मौलाना नानौतवी की किसी ने चुगली करी, अंग्रेज गवर्नमेंट थी कि इसने तुम्हारे खिलाफ छावनी बनाई है, ये जो इसने मदरसा बनाया ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है। मुसलमान अफसर तो यूं ही दस्तखत कर देता है ना, अंधा होके, कभी नहीं फाइल पड़ेगा कि इसमें है क्या, चाहे खुद उस अफसर की फांसी पे दस्तखत करवा लो। अंग्रेज फिर होशियार था, उन्होंने कहा अच्छा हम इंक्वायरी करेंगे। हजरत मौलाना हदीस पाक पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म पढ़ रहे थे, अंग्रेज अफसर आया और 3-4 घंटे मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठा रहा और बार बार चेहरे को देखता रहा। जाके रिपोर्ट दी काफिर अंग्रेज ने, कहने लगा मैं वो चेहरा देखकर आया हूं जो झूठ बोलने वाला चेहरा नहीं, मैं वो चेहरा देखकर आया हूं जो झूठ बोलने वाला चेहरा और मुंह नहीं। दुश्मन एतराफ करता है, दुश्मन इकरार करता था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए खिड़की के सामने आए और टिकट क्लर्क को पैसे दिए, उसने टिकट दिया, हजरत को टिकट देकर पिछली तरफ से गेट होता है, दौड़ कर आया और आके कहने लगा मौलाना, हिंदू था वो, मौलाना मैंने आपको रेलगाड़ी का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दें, कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। हजरत शाह साहब ने पूछा कि भाई तुझे क्या चीज नजर आई? कहने लगा जी देर ना करो, जब खिड़की में से आपकी शक्ल नजर आई ना, जो खुदा इतने हसीन इतनी बेहतरीन सूरत बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। मैं उन अल्लाह वालों का गुलाम हूं जिनकी शक्लें देखकर काफिर मुसलमान बनते थे, और जिनको तुम शाह साहब करते फिरते हो, कभी नजर जमा के जरा चेहरा तो देखा करो। सुभान अल्लाह, कोई चीज इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले कभी भी गलत रास्ता किसी को नहीं दिखाया करते, और वो अंदर की बीमारियों का इलाज करते हैं, अंदर की बीमारियों का। सरताजुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह इतने जलीलुल कदर वली थे। उलमा ने यूं लिखा है कि पूरी उम्मत में से 2 आदमियों की कब्र से जन्नत की खुशबू आई, पूरी उम्मत में से, एक इमाम बुखारी और एक मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू। तो क्यों नहीं हम इन लोगों की ताबेदारी करते, और क्यों नहीं हम अपने हल्के असर में ऐसे बुजुर्गों का तरीक़े कार लाते जो हमें सीधा मंजिल मकसूद तक ले जाए। इसी को कहता है कि मसला के सुन्नत पे ऐसा लिख चला जा बेधड़क, मसला के सुन्नत पे ऐसा लिख चला जा बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा से बार बार फरमाया कि नया कफन डालने की मुझ पे हरगिज़ इजाजत नहीं। और जब जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर का क्या लिबास था और हुजूर के कैसे कपड़े थे, तो हजरत आयशा रोने लगी। और जब बताया तो हजरत आयशा को फरमाया, बेटी ये नया कफन जो तूने मंगा लिया है, इसका कफन पहनकर कब्र में जाने से कोई फायदा नहीं। वहां नए कपड़े का लिहाज नहीं, वहां खूबसूरत कपड़े का लिहाज नहीं, वहां अच्छे कपड़े का लिहाज नहीं, वहां तो आमाल देखे जाएंगे, वहां तो अमाल की जरूरत है, कपड़ों को कोई नहीं देखता। वहां
जानिशीन पैगंबर फरमाते हैं आयशा ये कपड़ा संभाल कर रख ले, मदीने की किसी बेवा का दुपट्टा बन जाएगा। कोई पर्दा कर लेगी, मदीने की किसी यतीम का कुर्ता बन जाएगा। मैं कल नया कफन लेकर जाऊं, मुझे क्या फायदा होगा? दुआ कर कि मैं अपने महबूब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब जाऊं तो मुझे शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। चुना खेल तमाशा इस कौम का मिजाज ना बनाओ, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद ना बन जाना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब कोई कौम खेल तमाशे में फंस जाती है, जब कोई कौम गाना बजाना अपनी जिंदगी का महवर बना लेती है, फिर उस कौम को जमीन पे बसने का हक नहीं रहता, वो कौम जमीन में धस जानी चाहिए। एक मर रहा है और एक रंगरीलियां बना रहा है। रावलपिंडी के शहरी लोग तंग, 26 फुट पानी शहर की गलियों से गुजर गए, कैंपों में लोग पड़े हैं, तंग है, मकानात बेशुमार मुनादी हो गए। और फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अजाम में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। मेरी जमीन पे फसाद ना मचाओ, अदावत ना मचाओ, बदमाशी ना फैलाओ, जिनाकारी ना फैलाओ, जुल्म ज्यादती ना फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूं मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नाम निशान मिटा दिया करता हूं। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगर्दानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान है। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और ज़ालिमों बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो, मेरे मेहमानों की तौहीन ना करो। फरमाया क़ाल या कौम इन्ना हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा दयानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद।
کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قطمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک قطمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے، داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔
لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔
جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں.